राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम शिवाय नमस्तोभ्यम। उमापति महादेव की जय। आपका हमारी चैनल धार्मिक भक्ति वर्ल्ड में स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ शुक्रवार व्रत कथा। आज शुक्र प्रदोष व्रत कथा पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से मिलता है शुक्र प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। सुनने पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत से के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग से पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। कथा प्रारंभ करती हूँ। सूत जी बोले, प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी आ गई थीं, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी का लेने के लिए ससुराल के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा करना उचित नहीं, किंतु वह ना माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया। वैश्य पुत्र को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेकों संकटों का सहन करता हुआ जब वह अपने घर में पहुंचा तो प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं, किंतु किसी का भी कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, अतः यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तो शुक्रोदय होने पर आए तो निसंदेह इसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया।
सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो उमापति महादेव की जय। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट